तो ये जो स्लाइड्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी के बारे में है कि बाइबल में क्या-क्या बताया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ के बारे में। कि कोई आने वाला है आगे, एक ऐसा नबी, एक ऐसा शख्स जो दुनिया को लाइट पहुँचाएगा, डार्कनेस से लाइट में लाएगा। एक नई बुक मिलेगी उसको, वो लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाएगा, वो लोगों को वो चीज़ सिखाएगा जो कभी कोई किसी ने बताई ना हो, ऐसे चीज़ सिखाएगा। तो ये यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ स्टार्ट होती है। देखिए अब बड़ी इंटरेस्टिंग है, माशाल्लाह आपको ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगी इससे। तो यहाँ पर देखिए आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स नंबर 12 में लिखा है, देन द बुक विल बी गिवन टू द वन हू इज़ इलिटरेट सेइंग रीड दिस एंड ही विल से आई कैन नॉट रीड इट। तो ये क्लियर कट प्रोफेसी सारी दुनिया को पता है कि ये किसके साथ हुआ है? जीसस के साथ हुआ है? मोसेस के साथ हुआ है? इनके दरमियान में जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, उनके बीच में हुआ है? नहीं हुआ। वो एक ही शख्स है दुनिया में जिसके साथ ये वाक़या घटना घटी है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे गारे हीरा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में और बोले कि रीड, तो बोले कि माना बखारी आई कैन नॉट रीड इट, आई एम इलिटरेट। तो ये जो घटना हुई है ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुई। तो यहाँ क्लियर कट बता रहा है कि देन द बुक विल बी गिवन टू द वन हु इज इलिटरेट से रीड दिस एंड ही विल से आई कैन नॉट रीड इट। तो ये एक प्रोफेसी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं और ऐसे प्रोफेसीज मिलेंगे आपको जो देखने के लायक हो गए। तो आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 3 टू 5 यहाँ पर लिखा है कि प्रिपेयर, कौन बोल रहे हैं? आइज़ा, प्रिपेयर अ वे फॉर द लॉर्ड हु विल बी कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट। तो ये डेजर्ट से कौन आए? पॉइंटिंग आउट एट अरेबिया। कौन आए थे डेजर्ट से? कौन से प्रॉफिट आए इनके? जीसस आए? नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रिपेयर अ वे फॉर द लॉर्ड, ये लॉर्ड जो है ना, गॉड को नहीं बोल रहे। लॉर्ड के मायने होते हैं जैसे कि लैंडलॉर्ड, लॉर्डशिप, मास्टर, टीचर, प्रीचर। लॉर्ड का मतलब होता है मास्टर या टीचर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच करने के लिए आए थे, प्रीच करने के लिए आए थे और मास्टर थे वो सबके। ठीक है, लीडर थे, इमाम थे सबके। तो ये वही बता रहा है, प्रिपेयर अ वे फॉर द लॉर्ड, फॉर द मास्टर, फॉर द इमाम हु विल बी कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट। तो ये प्रोफेसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बताई जा रही है। आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 6, ही विल बी सेंट एज द लाइट मर्सी फॉर द जेंटाइल्स। तो अब देखिए, ना ये जीसस थे, ना मोसेस थे, ना कोई प्रॉफिट थे जो जेंटाइल के लिए आए थे। जेंटाइल मतलब नॉन ज्यू, नॉन ज्यू। जीसस खुद ज्यू थे, अकॉर्डिंग टू बाइबल जीसस खुद ज्यू थे, मोसेस खुद ज्यू थे। तो ये प्रॉफिट आए कौन? किसके लिए आए थे? जेंटाइल्स के लिए। कौन आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कैसा है? लाइट बनकर आए, अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम केम एज अ लाइट टू गाइड मैनकाइंड फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। तो ये क्लियर कट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी है। आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसी ऐसे बहुत है आइज़ाया के। ये सबसे बेहतरीन प्रोफेसी है आइज़ाया की और सबसे पुख्ती है। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 11, लेट द विल्डरनेस एंड इट्स टाउन रेज द वॉइसेस, लेट द सेटलमेंट्स वेयर केदार लिव्स एंड रिजॉइस, let the people of Sela mountain sing for joy, let them shout from the mountain top। तो ये आइज़ाया में बताया जा रहा है कि, बोला जा रहा है कि एक शख्स आएंगे, ठीक है, जिसे देखकर इस्तकबाल करेंगे लोग केदार के। ये केदार कौन है? यहाँ पर तीन चीज हाईलाइट हुई है, केदार, सेला और माउंटेन टॉप्स। तो सेला जो है माउंटेन का नाम है। अगर आप इसको आप सर्च करेंगे, गूगल सर्च में भी डाल देंगे सेला माउंटेन, तो आपको डायरेक्ट पिन पॉइंट करेगा सीधा मदीना, मदीना शहर में सीधा पिन पॉइंट करेगा आपको। अब आते हैं केदार, ये रेड हाईलाइट में है, सो केदार, केदार द सेटलमेंट्स वेयर केदार लिव्स एंड रिजॉइस। अब ये केदार कौन है? तो केदार के बारे में जेनेसिस में बताया गया है। केदार जेनेसिस 25:13 में, देयर आर द these are the names of the sons of Ishmael, Nebaioth, केदार, अब्दील एंड मिब्साम। तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की जीनियोलॉजी में से है केदार। तो इनकी प्रोजनी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्रोजनी है। और जो ये केदार थे, ये जेरूसलम छोड़कर इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद माइग्रेट कर गए थे। वो खुद सऊदी अरेबिया, मक्का के करीब आकर रहना शुरू कर दिए थे। आगे के उसमें है वो भी। तो ये इनकी प्रोजनी है जो केदार है। केदार, द ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ केदार। तो केदार कहाँ रहते थे? मदीना के पास।
और ये सेला माउंटेन कहाँ है? मदीना के पास। और हम सब जानते हैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को तशरीफ लाए तो लोग माउंटेन्स के ऊपर खड़कर, सेला माउंटेन के ऊपर खड़कर ताली बजा रहे थे, डफ बजा रहे थे और उनको वेलकम कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो ये क्लियर कट प्रोफेसी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 11 में। इसको कोई रेफ्यूट नहीं कर पाया, कोई कोशिश भी नहीं करा इसको रेफ्यूट करने की आज तक। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द बिग। Isaiah 42 वर्स नंबर 13, ही विल बी द मैन ऑफ वॉर। अब ये मैन ऑफ वॉर कहलाए जाएंगे। कौन? ये आने वाले प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे में बताया जा रहा है कि ही विल बी कॉल्ड एज अ मैन ऑफ वॉर। ये जंग करेंगे, जहांबाज थे, जंगजू थे, जंग पर जाने वाले थे। जीसस ने कभी गए जंग पर? नहीं। कौन से प्रॉफिट गए उसके बाद? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑब्वियसली वाज अ मैन ऑफ वॉर। बेहतरीन बेहतरीन वॉरियर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रेसलर भी थे, एक वॉरियर भी थे, जबरदस्त घुड़सवार भी थे, जबरदस्त लड़ते भी थे, तलवारबाजी भी करते थे। तो ये माशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर प्रोफेसी है। और ये देखिए अब आगे की ये प्रोफेसी, आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 17, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? खैर इसको मैं आगे बताता हूँ आपको, इसको डिटेल में बताता हूँ। चलिए मैं इसको ही बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, आगे और डिटेल में समझाता हूँ। तो ये प्रोफेसी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 17। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स है, फिर आने वाले नबी, वो जब आएंगे तो आइडल जो है वो अट्टर शेम में रुइन हो जाएंगे, सब आइडल्स गिर जाएंगे। तो ये वाकया कहाँ पर हुआ है? कौन सा वाकया है ये? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का को रिटर्न हुए थे अपने सहाबाओं के साथ, 10-20 हजार का लश्कर लेकर वापस आए थे। और जब आए थे क्या हुआ? सब लोग इस्लाम कबूल कर लिए और जितने मूर्ति पूजक थे, जितने मूर्तियां थे, अट्टर रुइन शेम, फेल डाउन इन अटर रुइन शेम। ये सारे गिर गए थे, ये सारे टूट गए थे, खत्म हो गए थे, फना हो गए थे। तो ये किसने किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीसस हो ही नहीं सकते, जीसस की हिस्ट्री में कोई वाकया नहीं मिलता, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो क्लियर कट प्रोफेसी है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे देखिए कि लॉर्ड आएंगे, आइज़ाया 60 वर्स नंबर 7, पीपल ऑफ केदार विल ऑफर रैम सैक्रिफाइस एट द होली टेंपल। केदार, केदार अभी हम पढ़े थे। केदार कौन है? ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्रोजेनी, जो मदीना के पास रहते हैं, जो ये रैम सैक्रिफाइस करते हैं होली टेंपल मक्का में, हज के दरमियान में सैक्रिफाइस करते हैं। ईद उल अजहा को मदीना मुनव्वरा के पास भी करते हैं। सैक्रिफाइस सब जगह होता है। तो ये केदार किसके बारे में बता रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्रोजेनी जो मदीना में रहती है। तो ये हज का वाकया दर्शा रहे हैं कि होली टेंपल कौन सी है? काबा शरीफ। सिंपल एज दैट। तो ये सैक्रिफाइस कहाँ पर होते थे? होली टेंपल में। केदार कहाँ रहते थे? मदीना में, सऊदी अरेबिया में। हज का वाकया दोहरा रहे हैं। तो क्लियर कट प्रोफेसीज है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जी मैं आपको यही बता रहा था। आइज़ाया 21 वर्स नंबर 7 to 9। यहाँ देखिए, व्हेन ही sees chariot with the team of the horses, riding on donkeys, riding on camels, let him be alert, fully alert. And the lookout shouted, day after the day, my Lord, I stand on the watchtowers every night. I stay at my post. Look, here comes a man in a chariot with a team of horses, and he gives back the answers. Idol has fallen, all the idols of the gods lie shattered on the ground. तो यहाँ पर बताया जा रहा है वाकया, ये जीसस जो आए थे ट्रैवल करके यरूशलेम में, गधे के ऊपर आए थे। एक शख्स, एकलौता शख्स। ये प्रोफेसी इनके ऊपर है नहीं। जब यरूशलेम में एंटर करे, गधे पे बैठकर आए, अकेले। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये प्रोफेसी, व्हेन यू सी द चैरियट्स विद द टीम ऑफ हॉर्सेस राइडिंग ऑन डोंकीज, राइडिंग ऑन कैमल्स, लेट हिम बी अलर्ट, फुल्ली अलर्ट। तो ये वार्निंग है, अलर्ट हो जाइए। तैयार रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का में वापस, मदीना से मक्का वापस रिटर्न हो रहे हैं अपने सहाबाओं के साथ, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर सवार होते हुए सब लोग। और ये आंसर कर रहे हैं, लुक हियर कम्स द मैन इन द चैरियट विद द टीम ऑफ द हॉर्सेस एंड ही गिव्स द आंसर्स एंड ही गिव बैक द आंसर्स। तो ये सवाल जवाब करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबको बोलते हैं कि खुदा, तुम जिसे खुदा मानते हो, ये ना तुम्हारी सुनते हैं, ना तुम्हें देखते हैं, ना ही तुम्हारी कुछ मदद करते। ऐसे खुदाओं की क्या इबादत करते? तुम ये बुद्ध है, ये मिट्टी के बने हुए, तुम अपने हाथों से बनाते हो इनको और तुम ही पूछते हो कहाँ गई तुम्हारी अक्ल? घास चरने गई क्या?
अल्लाह कोई पुतला नहीं है, अल्लाह कोई माटी का बना हुआ नहीं है, अल्लाह एक है, वो ऊपर रहता है और वो सबके ऊपर नजर रखा है और सब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जवाब देते थे, आंसर करते थे। उसके बाद क्या लिखा है? आइडल्स हैज फॉलन ऑल द आइडल्स ऑफ द गॉड्स लाई शटर ऑन द ग्राउंड। खलास, उसके बाद सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिए नबी और एक अल्लाह की इबादत करना शुरू करे और सारे आइडल्स तबाह हो गए, फना हो गए, बर्बाद हो गए। क्लियर कट प्रोफेसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नो अदर प्रॉफिट कैन compete on this prophecy. No prophet can fit on this prophecy except मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइज़ाया 21:7-9। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जबरदस्त चीज है ये। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, होली बाइबल। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 1। इसमें क्लियर कट लिखा है, देखिए, ही इज माई सर्वेंट। ये अहमद जो नाम है ना, ये हटा दिए बाइबल में से, ट्रांसलेट नहीं करे इसको, ट्रांसलेट नहीं करे, सिर्फ सर्वेंट लिख दिए। ही इज माई सर्वेंट whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I'll put my spirit on him and he will bring justice to the nations, Gentiles. Justice to the nations, सारी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, सारी दुनिया के ऊपर जस्टिस फैलाएंगे, सारे जेंटाइल्स को। क्या बोलकर जस्टिस फैलाएंगे? सबको इक्वली ट्रीट करो, जैसे हिंदुओं के ऊपर हुआ है इंडिया में। जस्टिस, सब इक्वल है, कोई शूद्रा कोई ब्राह्मण नहीं, सब इक्वल। जस्टिस फैला है, इसी वजह से इस्लाम इंडिया में इतना फैला है और अभी फैल रहा है सारी दुनिया में। इसी वजह से 52 प्लस कंट्रीज है, इसी वजह से सर ये जस्टिस फैला है सारे नेशंस को और खास करके जेंटाइल्स को। ये जेंटाइल्स, तो यही कुरान में, कुरान सॉरी, जस्टिस टू द नेशंस, नॉन जेंटाइल्स, जितने भी नॉन जेंटाइल्स हैं उनके लिए था। और ये कुरान चैप्टर 7 वर्स नंबर 157 में लिखा है, those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah and the gospel, what they have। तो ये इंग्लिश समझिए आप, whom they find written in what they have of the Torah and gospel, so called Torah and so called gospel। वो जो भी मानते हैं so called Torah, so called gospel, उसमें भी नाम मिलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पर ये लोग अहमद ट्रांसलेट करना भूल गए, या फिर उनकी बदमाशी थी जो अहमद को नाम नहीं दिए वहां पर यहाँ पर हिब्रू में अगर आप वेस्टमिंस्टर लिनेट कोडेक्स अगर बाइबल देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्लियर कट ये जो हाईलाइट किया गया है, ये अहमद नाम लिखा है। ये हिब्रू में स्टिल वी फाइंड द नेम अहमद। तो ये लोग अहमद को कट डाउन कर दिया और सीधा सर्वेंट लिख दिए यहाँ पर। स्टिल whom they find written in what they have of the Torah and the gospel। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिलता है यहाँ पर। आगे देखिए आप, सेम चीज कुरान में अल्लाह यही बोल रहे हैं कि चैप्टर 61 वर्स नंबर 6, and mention when the Jesus the son of Mary said, O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you, confirming what came before me of the Torah and bringing good tidings to the messenger to come after me, whose name is Ahmad। But when he come to them with clear evidence, they say this is obviously magic। तो ये जो वर्ड है ना, निकाल दिए ये लोग अहमद, पर ये हिब्रू बाइबल में मिलता है अभी भी। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 1, ये अगर आप हिब्रू बाइबल देखेंगे तो अहमद वर्ड मिलेगा आपको, जो कि कुरान में भी मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मिल रहा है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्स नंबर 16। ये अगर आप गूगल में टाइप करेंगे या फिर यूट्यूब पर टाइप करेंगे और सिर्फ ये डालेंगे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्स नंबर 16, रीडिंग बाय अ रबाई, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन रबाई रीडिंग, ऐसा कुछ अगर आप डालेंगे तो वहां पर आपको मोहम्मदिम नाम के साथ मिलेगा। वो अल्फाज प्रोनाउंस भी करते हैं मोहम्मदिम। तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मिल रहा है, यहाँ पर अहमद भी मिल रहा है नाम। तो वही चीज आइज़ाया 42 में भी है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में भी है और कुरान में भी है। ये क्लियर कट प्रोफेसीज है जो इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। और प्रोफेसीज मिलते हैं हमें डिटोनॉमी 18:18 में, जो मोजेस को बताया जा रहा है। मोजेस बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं मोजेस को, आई विल रेज अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देम द ब्रेथरेन सेम लाइक यू, he shall not speak on his own, I shall put my words in his mouth and he shall deliver it। जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में लिखा है,
I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth, shall come, he shall guide you into all truth, and he shall tell you what is yet to come. तो ये दो प्रोफेसीज जो है ना, ये एक ही शख्स के बारे में बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है मोसेस को कि एक मैं नबी उठाऊंगा आपके आपके ही ब्रथरन में से, आपके ही कजन्स में से। कजन्स कौन से? इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीढ़ी में से, केदार की पीढ़ी में से, केदार से फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीढ़ी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आई। जीनियोलॉजी अगर देखेंगे आप, इनके कजन्स में से ही है, इनके कजन में से ही है। सेम लाइक यू मोसेस, तो मोसेस के जैसे ही थे। जैसे कि मोसेस एक नॉर्मल पेरेंट्स की उससे बर्थ हुई थी उनकी, और उनको भी एक किताब दी गई थी सेपरेट, उनको भी एक लॉ दिया गया था, वो भी एक वॉरियर थे, वो भी शादी किए, बच्चे हुए, ठीक है, और वो भी मौजूज़े किए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किए हैं सिमिलर। तो मोसेस के जैसे ही, मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे ही, ना कि ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम मोसेस के जैसे नहीं थे। जो बाइबल में जीसस है वो मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं थे। और आइए जीसस खुद बोल रहे हैं, क्या मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैन नॉट बेयर देम नाउ। बहुत सारी चीजें बोलने के हैं मुझे, पर आप अभी बेयर नहीं कर पाएंगे। बट व्हेन ही, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ शैल कम। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ क्या मतलब होता है इसका? स्पिरिट ऑफ ट्रूथ होली स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, स्पिरिट बोला जाता है किसी को भला भला मनुष्य है, भली आत्मा है, पवित्र आत्मा है, भली आत्मा है बोलते हैं ना। आदमी को देखते हैं तो भली आत्मा है बोलते, पर वो स्पिरिट क्यों बोलता है? उसको ये टर्म है, ये बोलने का एक तरीका है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, क्योंकि इंसान के अंदर खुद एक स्पिरिट है। तो इंसान को बोलने का तरीका है कि भली आत्मा है, ये भी है। मतलब हम आत्मा को नहीं बोल रहे, इंसान को बोल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इंसान के बारे में बात हो रही है, ना कि कोई होली घोष या होली स्पिरिट के बारे में। तो I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth, a man of truth, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he will come, he shall guide you into all truth, and he shall not speak on his own. He shall not speak on his own, and he will tell you what is yet to come. आगे के प्रोफेसीज बताएंगे, आगे और क्या चीजें होगी। ये कौन बोले? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई स्पिरिट घोस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिट घोस्ट का इतना बुरा आलम है कि सब लोग अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो एक इतनी गंदी चीज जो अलग अलग सबको बांट रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में भेज रही है, वो गॉड की तरफ से हो ही नहीं सकती। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये डायरेक्ट एक इंसान की प्रोफेसी है। आगे वही बताते हैं। आगे देखिए आप जीसस के बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर लोग बोलते हैं कि वो जीसस है या फिर पवित्र आत्मा है, जीसस की देखिए यहाँ पर कैसा खिल्ली उड़ी है। बाइबल खुद ही खिल्ली उड़ा दिया है जीसस की। John chapter 4 verse number 25. The women said, I know this Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us. जब क्राइस्ट आएंगे सब चीज बता देंगे हमें। मसाया आने वाले, सुनिए मैंने, और सारी चीज वो बोल देंगे। पर जीसस खुद क्या बोल रहे हैं? I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth, shall come, he shall guide you into all truth, and he shall explain you everything what is yet to come. तो जीसस की ये जो बात है ना, यहाँ पर जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 25 में, ये फेल हो गई है। जो औरत बोल रही है ना, ही विल एक्सप्लेन अस एवरीथिंग। पर जब जीसस आए, बोल रहे हैं कि मैं पूरी चीज नहीं बताऊंगा, अगले अगले और कोई आएंगे मेरे बाद, वो बताएंगे आपको। तो बाइबल खुद धज्जियां उड़ा के रखी है इनके यसु की। और देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस तरह करिश्मा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह का करिश्मा था। हम सब जानते हैं कि कुरान में लिखा है, सूरह अल-क़मर में चैप्टर 52 वर्स नंबर 1-2, इसमें लिखा है कि द आवर हैज कम नियर, द मून हैज स्प्लिट इनटू टू, एंड इफ यू सी अ साइन देन दे टर्न अवे एंड दे से दिस इज अ मैजिक, अ साइन, अ मिरेकल, चमत्कार। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए अल्लाह की मदद से, ठीक है, अपनी उंगली के इशारे से। वैसे ही करिश्मा मूसा अलैहि सलाम का भी है। इसीलिए बोले डिटोनॉमी 18:18 में, आई विल रेज अ प्रॉफिट अमंग यू सेम एज यू मोसेस, सिमिलर एज यू मोसेस। So Quran 26:63. Then when we inspired to Moses, strike with your staff on the sea, and it parted in each portion, was like a grass towering mountain. तो मूसा अलैहि सलाम ने भी रेड सी को अपार्ट कर दिया था अल्लाह की मदद से, और 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो सेम लाइक यू मोसेस, आई विल रेज अ प्रॉफिट अमंग यू सेम एज यू। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट प्रोफेसी है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये प्रोफेसी डी क्रिस्टल क्लियर है, पर कुछ स्कॉलर्स इसको
अलग तरह से ही पोर्ट्रे करते, पर उसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे वो लोग। ड्यूटोनॉमी 33:2 यहाँ पर लिखा है, एंड ही सेड द लॉर्ड came from the Sinai and raised from the seer unto them. He shone from the mountain Paran, and he came with 10,000 saints. From his right hand went the fury, law, the Quran from them. So Sahih al-Bukhari, book number 59, hadith number 574. Muhammad, peace be upon him, Prophet Muhammad, peace be upon him, left Medina for Makkah in the in the company of 10,000 companions in the month of Ramadan, and that was 8.5 years after his migration to Medina. तो ये क्लियर कट प्रोफेसी है। 10,000 सेंट्स लेकर एक शख्स आएंगे जिसको लॉर्ड कह रहा है बाइबल में। लॉर्ड मतलब मास्टर, टीचर, इमाम, लीडर। तो इमाम एक आएंगे 10,000 सेंट्स के साथ, और साथ में कुरान लेकर आएंगे और बताएंगे, सबको कुरान सिखाएंगे, लॉ बताएंगे, प्यूरी लॉ, एक सख्त कानून लॉ बताएंगे। तो कौन किए ये? जीसस नहीं किए। जीसस के डिसाइपल्स कितने थे? 12-15। इतने डिसाइपल इनकी जिंदगी में, कोई ट्रस्ट नहीं करा इनको, इनकी जिंदगी में इनको कोई ट्रस्ट नहीं करा। 12-15 लोग इनके आसपास घूमते थे, इनके डिसाइपल्स थे। तो 10,000 तो बहुत दूर की बात है। 10,000 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे जब उनके आखिरी टाइम पर। तो 10,000 सहाबा इनके साथ मक्का आए थे। ठीक है, तो ये क्लियर कट प्रोफेसी है। कोई अगर डिफेंस करना चाहता है इसको, ड्यूटोनॉमी 33:2 को, आकर मुझसे बात कर ले, देखते हैं फिर उसके बाद।